यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बोर्ड को लेकर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिट से पता कौन सा ऑर्डर है पता लगाना होता है यूनिट से, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। बेटा जी हम जानते हैं रेट इक्वल टू क्या होता है के इंटू रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर एन। बोलो भाई एन क्या है यहाँ पर? ऑर्डर है। क्या है बेटा जी? ऑर्डर है। और ऑर्डर मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन से मिला होगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू होगा, कोई इशू नहीं है, लिख सकते हैं। बोलो भाई रेट बराबर क्या लिख सकते हैं? के इंटू आर पावर एन। सही है। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए के बराबर क्या होगा? रेट अपॉन आर के पावर एन। आर क्या है यहाँ पर? कॉन्सेंट्रेशन रेट का। बोलो भाई अब बताइए मेरे प्यारे बच्चे रेट बराबर क्या होता है? रेट बराबर होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। रेट बराबर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। और नीचे बेटा ये किसका सिंबल है? कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल है। किसका सिंबल बेटा जी? यहाँ ये कॉन्सेंट्रेशन आर है, रेटेड का कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही है बेटा जी। कॉन्सेंट्रेशन के पावर ये है, यूनिट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन में दिया है। बोलो भाई अब ये हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू बेटा जी कॉन्सेंट्रेशन के पावर एन। लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अरे बोलो हाँ। अब बेटा जी यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा बेटा जी? कॉन्सेंट्रेशन यहाँ 1 इनटू बेटा जी कॉन्सेंट्रेशन के पावर माइनस n। लिख सकते हैं? बोलो भाई अब पांच बेटा जी कितना लिख सकते हैं? टाइम। क्या लिख सकते हैं? टाइम। सही है भैया। अब बेटा जी अगर हम इसी को एक्सप्लेन करें और अच्छे से तो इसके पावर कितना है? 1। तो दोनों का यहाँ सेम बेस है, कॉन्सेंट्रेशन ये भी है, कॉन्सेंट्रेशन ये भी मेरे प्यारे बच्चे। तो बेटा जी ये का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा जी? कॉन्सेंट्रेशन के पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम। 1 माइनस n अपॉन टाइम। अब मुझे प्यारे बच्चे मुझे बताइए कॉन्सेंट्रेशन हम केमिस्ट्री में निकालेंगे किसमें? मोल पर लीटर। वेरी गुड। क्या निकालेंगे? मोल पर लीटर। तो चलो यहाँ लिख सकते हैं हम मोल पर लीटर के पावर कितना जी? 1 माइनस n अपॉन बेटा जी t। t का मतलब क्या है? सेकंड। क्या बेटा जी? सेकंड। टाइम कितना लेंगे? सेकंड में लेंगे। कितना भैया? कितना लेंगे? सेकंड। सही है मेरे प्यारे बच्चे। अब इसको कैसे लिख सकते हो? मोल अपॉन लीटर के पावर कितना जी? 1 माइनस n इनटू सेकंड इनवर्स। क्या जी? सेकंड इनवर्स। ये है यूनिट किसका? रेट कांस्टेंट k का किसी भी ऑर्डर के लिए। या अगर आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यूनिट होगा k का मोल बेजा देखिए 1 माइनस n। l पे क्या हो जाएगा? n माइनस 1। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? n माइनस 1। भाई नीचे है ऊपर जाएगा तो समझ गए मेरी बात? सही है ना? इसके पास कितना हो जाएगा? मोल 1 माइनस n जाएगा और ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस से उल्टा हो जाएगा। बोलो यार क्या जाएगा? n माइनस 1। सही है। इनटू बेटा जी सेकंड इनवर्स। अब यही मेन है, ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी से आपको हर ऑर्डर का यूनिट बताना है। इतना समझ में आया? बोलो भाई। अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, क्या दिख रहा है? ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं बेटा जी यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का मतलब n की वैल्यू क्या है बेटा जी? 0। दैट इज n बराबर 0। अब उसी में रख दो मेरे प्यारे बच्चे। रख दो क्या मिलेगा बेटा जी? देखो मोल पे 1 माइनस 0। बोलो भाई और इनटू l। l पे बेटा जी 0 माइनस 1 और सेकंड पे इनवर्स। तो क्या मिलेगा बेटा जी? मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल पर लीटर पर सेकंड। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चे बताइए यूनिट बताइए किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए बेटा जी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो बेटा इसका मतलब क्या? n बराबर क्या है वहां पर? 1 है। यहां 1 रखो बेटा जी उस फार्मूले में। कर दोगे 1 तो बेटा जी क्या हो जाएगा? मोल के 1 माइनस 1 इनटू बेटा जी l पे 1 माइनस 1 इनटू बेटा जी क्या? सेकंड इनवर्स। अब 1 माइनस 1 मतलब 0 तो मोल पे 0 बेटा जी और l पे 0 बेटा जी और सेकंड इनवर्स। किसी के पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। क्या हो जाती है बेटा जी? 1। ये भी 1 ये भी 1 तो क्या बचा बेटा जी हमारा? सेकंड इनवर्स।
क्या बचा? सेकेंड इनवर्स। अब मेरे प्यारे बच्चे इस फार्मूले से आप चाहे जिस आर्डर का दे 1 2 0 हाफ माइनस 3/2 किसी का भी दो आप आर्डर निकाल उसका यूनिट निकालोगे। बोलो बेटा जी। और यूनिट दिया है तो हम पहचान भी लेंगे तो किस आर्डर का है। जैसे किसी का यूनिट दिया है हम कंपेरिजन कर लेंगे, चाहे यल से कंपेरिजन कर लीजिए और चाहे मोल से कंपेरिजन कर लीजिए। बोलो भैया। अरे हाँ या ना? समझ में आया? तो आर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं अगर आप बोर्ड के पर्पस से देखें तो। ठीक है भैया? हाँ सर। लिखिए।